इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या ऐसा बयान देने से पहले अशफाक उल्लाह खान की शहादत को याद करना चाहिए, शहीद वीर अब्दुल हमीद की शहादत को याद करना चाहिए, जो उस्मान अंसारी थे उनकी शहादत को देखना चाहिए। आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? ये और इस तरीके का जो बयान दिया उन्होंने, जिनके ज्यादा बच्चे मुसलमान और घुसपैठिए, इस तरह के जो अल्फाज कहे हैं, ये बहुत ही शर्मनाक है, ये बहुत गैर जिम्मेदाराना बयान है। हम इसकी मुखालफत करते हैं। हम उस प्रधानमंत्री जी से ऐसी उम्मीद नहीं थी कि मेरे देश का प्रधानमंत्री एक ऐसा बयान देगा जो एक राह चलता व्यक्ति, कोई टुच्चा व्यक्ति बयान दे देता है। कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है उस संपत्ति को बांट देंगे और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। कौन घुसपैठिया है? 10 साल हो गए इनकी सरकार को, अगर घुसपैठिए थे निकाले क्यों नहीं? क्या चुनाव के समय इनको घुसपैठिए याद आते हैं? थकन को ओढ़ के बिस्तर में जाके लेट गए, हम अपनी कब्रे मुकर्रर में जाके लेट गए, हम अपनी कब्रे मुकर्रर में जाके लेट गए और तमाम उम्र हम लड़ते रहे हिंदू मुस्लिम करके, मगर मरे तो बराबर में जाके लेट गए। क्या बात है, बढ़िया सुनाइए आपने। चाहत का गुलदान बनाना है हमको, दुनिया का सुल्तान बनाना है हमको, जहाँ हर मजहब के लोग बेखौफ जिए, ऐसा हिंदुस्तान बनाना है हमको। लोकसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक भाषण सोशल मीडिया पर काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। सवाल यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस तरह के भाषण की आखिर ज़रूरत क्या पड़ गई। लोग ये बात कर रहे हैं कि क्या इसकी वजह पहले चरण का जो मतदान है वो है या कुछ और वजह है। यहाँ तक कि जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ भी गलत नहीं कहा है। जो तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा है उन्हीं का कोड जो है प्रधानमंत्री ने दिया है और ये बात कही है। अभी हम दिल्ली में मौजूद हैं, जानेंगे कि जनता प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान को किस तरह से देखती है। सोशल एक्टिविस्ट फिरोज़ गामा जी हमारे साथ हैं, इनसे हम बात करते हैं। किस तरह से देखते हैं पहली नज़र जब प्रधानमंत्री का वो बयान आपके सामने आया होगा तो आप किस तरह से देखते हैं? क्या वो सही है, सही तरीके से उन्होंने बात कही है? देखिए, जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया है ये बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयान है। वो पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, 140 करोड़ लोगों ने उन्हें अपना प्रधानमंत्री चुना था, और इस तरीके का जो बयान दिया उन्होंने, जिनके ज़्यादा बच्चे मुसलमान और घुसपैठिए, इस तरह के जो अल्फाज कहे हैं, ये बहुत ही शर्मनाक हैं और प्रधानमंत्री जी को पूरे देश से इस पर माफ़ी मांगनी चाहिए। देखिए, ये साफ दर्शाता है, ये हार की बौखलाहट दिखाई दे रही है। जब आप ज़मीनी स्तर पर फेल हो गए, जो आपने वादे किए थे कि अच्छे दिन लाएंगे, रोज़गार देंगे, तमाम तरह के जो झूठे वादे किए थे, उन वादों पर जब खरे नहीं उतर पाए, आज जनता इनके विरोध में है और जनता सुपड़ा साफ करने के लिए पूरे देश में एक माहौल बन गया कि बीजेपी को हटाओ और मोदी जी को हटाओ। तो इसमें विरोध क्या है? 2006 में जो बयान दिया आपने, आपके सामने भी आया होगा कि मनमोहन सिंह ने माइनॉरिटी का जिक्र किया था और देश की संपत्ति पे पहला हक बताया था, वही चीज़ बता रहे हैं बीजेपी वाले कि वही चीज़ तो मोदी जी ने की है। देखिए, जिस तरीके से माइनॉरिटीज हो, दलित समाज हो, उस तरीके से अलग कोठा बनाने के, लेकिन मुसलमानों को तो नहीं मिला ना। देखिए, बात चलो इसकी करते हैं एनआरसी और सीए में मुसलमानों को निकाल दिया गया, तो इससे सर बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो सीए में मुसलमानों को नहीं लिया गया। अब ये जो इस चुनाव के समय पे ये बयान है, ये बहुत गैर जिम्मेदाराना बयान है। हम इसकी मुखालफत करते हैं। हम उस प्रधानमंत्री जी से ऐसी उम्मीद नहीं थी कि मेरे देश का प्रधानमंत्री एक ऐसा बयान देगा जो एक राह चलता व्यक्ति, कोई टुच्चा व्यक्ति बयान दे देता है। वो देश के प्रधानमंत्री हैं, वो हमारे देश का गौरव है, उनके मुँह से ऐसे अनाप शनाप बयान शोभा नहीं देते। पर उन्हें फिक्र है ना इस चीज़ की कि देखो किस तरह से कांग्रेस वाले जो हैं वो आपकी संपत्तियों को जो बांट देंगे, आपकी महिलाओं के मंगलसूत्र तक नहीं बचेंगे। देखिए सर, जो उन्होंने कहा विशेष समुदाय को और ज़्यादा बच्चे वालों को, सर निशाना देखिए कहाँ साधा। अब ये बताइए, इस तरीके से मुसलमान को इस देश का बाहर का नागरिक तो है नहीं। ये ऐसा नहीं है मुसलमान इस देश का नागरिक नहीं है या मुसलमान बाई चांस इंडियन है। मुसलमान बाई चॉइस इंडियन है। ये इस देश के लोगों को सोच लेना चाहिए। और देखिए, ऐसा बयान देने से पहले अशफाक उल्लाह खान की शहादत को याद करना चाहिए, शहीद वीर अब्दुल हमीद की शहादत को याद करना चाहिए, जो उस्मान अंसारी थे उनकी शहादत को देखना चाहिए, और जितने देशभक्त थे जिन्होंने अपने सीनों पर गोलियां खाई थीं, ऐसे बयान देने से पहले उन देश के दीवानों के बारे में सोचना चाहिए। ऐसा बयान बहुत शर्मनाक बयान है। ये देश मुसलमानों का भी है, ये देश सबका है, ये देश हर भारतीय का कि हम भारत के लोग, ये देश पूरे भारतवासियों का है। ये देश किसी के बाप की बपोती नहीं है। इस देश में सबको अधिकार है। और देखिए, जिस तरीके से मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, वो एक बात सुन लें, जो भी लोग ये सोचते हैं मुसलमान दोहरे दर्जे का शहरी है, मुसलमान बाइज्जत शहरी है और बाई चांस इंडियन नहीं,
नहीं देखिए, किसने मना किया कि मुसलमान इस देश का नागरिक नहीं है? हाँ तो सर इस तरीके के बयान क्या साबित होता है कि हमें आपने वो बयान नहीं सुना जब अमरोहा में जाकर वो मोहम्मद शमी का जिक्र करते हैं और बताते हैं कि देखिए हमारे देश का गौरव है, विदेशों में डंका बजा। नहीं, मोहम्मद शमी देश का गौरव है, देश के राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं और बहुत अच्छा प्लेयर है, देश का गौरव है। लेकिन सर मोहम्मद शमी की तारीफ की वो एक अलग चीज़ है, वो एक खिलाड़ी है। लेकिन ये बयान आप बताइए किसी हद तक सही है कि कांग्रेस का पैसा बच्चों वालों में, घुसपैठियों में, कौन घुसपैठिया है? 10 साल हो गए इनकी सरकार को, अगर घुसपैठिए थे अब निकाले क्यों नहीं? क्या चुनाव के समय इनको घुसपैठिए याद आते हैं? चुनाव के समय या जो चुनाव है एक चरण में होने के बाद जब इनकी हालत खस्ता दिखी, 400 पार का नारा दिखा, उसके बाद जब दिखा कि हालात सही नहीं है, पहले चरण में हम हार रहे हैं, तो एक बार बताइए घुसपैठिए पहले नहीं दिखे, अब पहले चुनाव के समय ही आकर इनको घुसपैठिए दिखाई दे रहे हैं। तो कोई घुसपैठिया नहीं है। जिस तरीके से ये माहौल को खराब कर रहे हैं केवल और केवल हिंदू मुसलमान के नाम पर। भाजपा का एक इतिहास रहा है कि चुनाव हो और हिंदू मुसलमान ना हो, सर ये तो हो ही नहीं सकता। जिस तरीके से एक फिल्म में सनी देओल के जो अमरीश पुरी कहते हैं, बेटे समस्या का समाधान कातिया की मौत नहीं है, समस्या का समाधान लोगों के दिलों में बैठा हुआ कातिया का डर है। तो ये भाजपा वालों ने देश की आवाम के अंदर, विपक्ष के अंदर, मीडिया के अंदर, तमाम देश के अंदर एक डर पैदा कर रखा है। ये डर जिस दिन निकलेगा और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग चले जाएंगे, ये नहीं चाहते कि ये डर निकले। जो इनके खिलाफ बोलेगा, वो जो इनके खिलाफ बोलेगा उसको जेल में डाल देंगे। जो इनकी गलत की मुखालफत करेगा वो देशद्रोही हो जाता है। जो इनके गलत के लिए प्रोटेस्ट करेगा, युवा अपनी नौकरी मांगने के लिए रोज प्रोटेस्ट करेंगे, उनको जेल में डाल देंगे। दलित और जिस तरीके से दलितों का शोषण हो रहा है, बाबा साहब का जिक्र करेंगे तो वो भी देशद्रोही हो जाएंगे। तो सर देखिए डर है और डर इन्होंने लोगों में बैठा दिया। लेकिन इस बार जनता ये कह रही है या तो हमारे गोली मार दी जाए, लेकिन अब डरने वाले नहीं है। ये देश बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से चलेगा, ये देश न डर से चलेगा न तानाशाही से चलेगा। इस बार जनता 2024 में तैयार बैठी है। इन्होंने नारा दिया है ना 400 पार, अब के बार 400 पार का दिया है, विश्वास है 400 पार का दिया है ना, तो 400 पार कैसे लाएंगे? केजरीवाल जी को जेल में भेज कर लाएंगे, हेमंत सोरेन जी को जेल में भेज कर लाएंगे, जो इनके खिलाफ बोलेगा उसको जेल में डाल कर लाएंगे। किसान अपनी किसानों का आंदोलन, किसानों में अपनी आवाज़ उठाएंगे, किसानों को खालिस्तानी कहेंगे। और भारतीय जनता पार्टी को वोट देने से पहले देश के किसानों को, उन 750 किसानों की जो शहादत हुई है उसे सोचकर वोट देना चाहिए। देश के दलित भाइयों को जिस तरीके से रामपुर में एक बच्चे की हत्या हुई थी बाबा साहब का फोटो लगाने के ऊपर, उसको देखकर वोट देना चाहिए। जो पहलवान बेटियां देश का गौरव थी, उनको इस तरीके से प्रताड़ित किया गया भाजपा के लोगों के द्वारा, उन्हें देखकर वोट क्या इसलिए 400 पार जाएंगे। जानना चाहता हूँ क्या हिंदू मुस्लिम भाजपा करेंगे? मैं एक शायरी सुना देता हूँ। थकन को ओढ़ के बिस्तर में जाके लेट गए, हम अपनी कब्रे मुकर्रर में जाके लेट गए, हम अपनी कब्रे मुकर्रर में जाके लेट गए, और तमाम उम्र हम लड़ते रहे एक हिंदू मुस्लिम करके, मगर मरे तो बराबर में जाके लेट गए। क्या बढ़िया सुनाई आपने। चाहत का गुलदान बनाना है हमको, दुनिया का सुल्तान बनाना है हमको, जहाँ हर मजहब के लोग बेखौफ जिए, ऐसा हिंदुस्तान बनाना है हमको। बहुत बढ़िया, ताली हो जाए यार। अच्छा अच्छे के लिए सलूट करते हैं। जबरदस्त शेर है आपका। अब रही बात 400 की पार, 300 RDX कहाँ से आए? पुलवामा ब्लास्ट में अभी तक पता नहीं चल पाए, लेकिन ये साहब 400 सीट जीत रहे, इनको पता चल गया। क्या बात है। घर का गेहूं बिक नहीं पा रहा है 2500 के पार, उनका बेटा चिल्ला रहा है 400 के पार। बताइए। पर अभी मोदी जी ने एक बयान दिया था, उस पर हम चर्चा कर रहे थे, जिसमें वो कह रहे हैं कि पहले के प्रधानमंत्री ये कहते थे इस देश की संपत्ति पर पहला हक मुसलमानों का है, और आज जो है वो आपके जेबर तक, महिलाओं के जेबर तक उन लोगों में बांट देंगे जिनके ज़्यादा बच्चे हैं। किस तरह से देखते हो इस बयान? आज तक बीजेपी ने जब भी राजनीति की है तो हिंदू मुस्लिम करके ही राजनीति की है। उसके सिवा कोई उनसे विकास के नाम पूछोगे तो क्या करके हिंदू मुस्लिम का नाम लेगी, कोई भी बात पूछोगे तो हिंदू मुस्लिम का वो नाम लेगी। हम तो नहीं, हम भैया हम हिंदू हैं चाहे मुस्लिम, हमको तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये देश के अंदर बैठे हुए देश को अंदर खोखला करने वाले ही है। ये इनसे ठीक है सर, ये देश को अंदर ही अंदर खोखला कर देते हैं ये लोग।